हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो पढ़ रहा है और ये एसएसटी का थर्ड पार्ट है एक्सप्लेनेशन का। मीन्स आज ही हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन ओवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इस हेडिंग से हमें स्टार्ट करना है। लिखा है ना मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, ऐसे लिखा हुआ है ना। वेरी गुड बच्चों, बस यहीं से हमें स्टार्ट करना है अपना वीडियो आज का। तो देखिए क्या डेवलपमेंट करना है। इसके पहले आपने देखा किस तरह डिवाइडेशन हो गया था पाकिस्तान का। वो बाउंड्री आपने पढ़ी हो सारा कुछ इसके पहले। तो अब हमें देखना है कि 18th सेंचुरी में डेवलपमेंट क्या हुआ। ओके बच्चों, रेडी हैं आप लोग। देखिए द 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। जो 18th सेंचुरी है उसको क्या माना जाता है? द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का सबसे अंधेरा युग, अंधेरा काल माना जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाले काल को हम लोग 18th सेंचुरी को जानते हैं। औरंगजेब्स डिमाइज इन 1707 मार्क द एंड ऑफ द रेन ऑफ द ग्रेट मुगल्स। अब जो औरंगजेब था उसने क्या किया कि 1707 में उसने क्या किया बच्चों कि मुगल्स का जो रेन था, जो शासन था, उसको क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, एंड कर दिया। There were severe and spontaneous revolts of the Rajputs। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, एंड स्पॉन्टेनियस तुरंत या अचानक बहुत से रिवोल्ट्स हो गए। रिवोल्ट्स मतलब बच्चों विद्रोह, किसके? राजपूतों के, जाटों के, एंड बुंदेलाज और बुंदेलों के। इन लोगों ने क्या किया बच्चों? बहुत सारे विद्रोह किए, रिवोल्ट्स किए। स्टैनामीज एंड द सिख्स, ये सारे जो सतनामीज़ हैं, जो सिख हैं, इन सब लोगों ने विद्रोह किया। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। द राइज ऑफ द मराठाज इन डेक्कन शुक द फाउंडेशंस ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब हिमसेल्फ। लेकिन जो डेक्कन यानी कि दक्षिण, यहाँ बच्चों डेक्कन का मीन्स क्या है? दक्षिण है। और दक्षिण में कौन है? मराठा हैं। उन्होंने क्या किया? शुक यानी कि हिला दिया, द फाउंडेशन यानी कि नींव या आधार ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब हिमसेल्फ। यानी कि जब औरंगजेब अपना रेन कर रहा था, यहाँ रेन का मतलब शासन है बच्चों, रेन कर रहा था, उस समय मराठा लोगों ने भी शासन को हिला दिया। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का जो इन्वेजन था कब हुआ ये बच्चों? 1739 में। डिसइंटीग्रेटेड द मुगल पावर। इंटीग्रेट बच्चों होता है शामिल करना, एकत्रित करना, और डिसइंटीग्रेट यानी कि अलग अलग कर देना। तो उन्होंने जो मुगल की पावर थी, शक्ति थी, उसको बिखेर दिया। अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन्स, ये अहमद शाह अब्दाली का जो इन्वेजन था 1748 से 1757 तक। एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 प्रूव्ड डिसस्ट्राउज फॉर द मराठाज एंड वीकेंड द मुगल्स फर्दर। तो इन सब जो बैटल्स थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो मुगल्स थे उनको क्या वीकेंड कर दिया। ये वीकेंड बच्चों वो नहीं है WEAK, वीक मतलब कमज़ोर करना, तो इन्होंने कमज़ोर कर दिया आगे। इट गेव अ चांस टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू टाइटन इट्स होल्ड ऑन बंगाल एंड पेव द वे ऑफ फॉर इस्टेब्लिशमेंट द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और जब बच्चों मुगलों की शक्ति कमज़ोर होने लगी तो फिर बच्चों पता है क्या हुआ? फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये मौका मिल गया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ? बंगाल को होल्ड करने का एक रास्ता मिल गया इस्टेब्लिशमेंट का, कि अपनी इस शक्ति को, पावर को इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकें हम लोग। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, टेकिंग एडवांटेज लाभ लेते हुए, ऑफ द वीकनेस कमजोरी के, ऑफ द मुगल एम्पायर यानी कि जो मुगल शासक थे उनकी कमजोरी का लाभ लेते हुए। कहाँ? बंगाल, अवध। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट पेज आपको ओपन करना है। आ जाते हैं सेकंड पेज में। ओके बच्चों, हैदराबाद, रोहेलखंड, मैसूर, राजपुताना एटसेट्रा बिकेम ऑटोनॉमस। ये सब क्या हो गए? ऑटोनॉमस हो गए, मतलब स्वकेंद्र शासित हो गए। द 3 कर्नाटिक वॉर्स, ये देखो कर्नाटक एक स्टेट है, उसी से लिया गया वर्ड है ये कर्नाटिक वॉर्स, यानी कि कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। कब हुए बच्चों? 1744 से लेकर के 1763 तक। प्रूव्ड डिसीजिव फॉर द इंग्लिश, और वो किसके पक्ष में गए? अंग्रेजों के पक्ष में गए। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? अस्थिरता। तो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। अब भारत में क्या हो गई? इन इंडिया राजनीतिक अस्थिरता हो गई। गेव राइज, तो उसने क्या किया? राइज कर दिया, उत्थान दे दिया, उठा दिया। किसको? टू राइवलरीज अमंग यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स अटेम्प्टिंग टू गेन होल्ड ओवर द कंट्री। जो यूरोपियन ट्रेडिंग पावर्स थी, यूरोपियन व्यापारिक शक्तियां थी, वो अटेम्प्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी टू गेन, लाभ लेने की, होल्ड ओवर द कंट्री यानी कि पूरे देश को अपने हाथों में। इट एडवर्सली अफेक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेड। और इस दुश्मनी ने, एडवर्सली मतलब दुश्मनी ने, अफेक्टेड
क्या किया, प्रभावित कर दिया भारत की कृषि को, हैंडीक्राफ्ट्स, शिल्प कला को, और ट्रेड यानी कि व्यापार को। फॉर्म्स ऑफ आर्ट आल्सो सफर्ड अलॉट, और जो कला की विधियां थी उनको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। द इंग्लिश टुक द इंडियन ट्रेड इनटू देयर हैंड्स, अंग्रेजों ने भारत का जो व्यापार था अपने हाथों में ले लिया। दे रथलेसली एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस एंड अटरली रूइंड द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, और उन्होंने बड़ी निर्दयता पूर्वक, रथलेसली मतलब बच्चों निर्दयता पूर्वक, एक्सप्लॉइटेड बर्बाद किया, द इंडियंस भारतीयों को, एंड अटरली और पूर्ण रूप से रूइन नष्ट कर दिया, द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, और आर्टिसन यानी कि जो हमारे यहाँ के कलाकार थे, जो शिल्पकार थे, क्राफ्ट्समैन, उनको नष्ट कर दिया। अब बच्चों देखते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, ये कैसे हमको पता लगता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री का, ये देखना है आपको। द सोर्स मटेरियल्स फॉर द स्टडी, अब जो मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहाँ से मिलता है हमको, ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो मॉडर्न पीरियड का स्टडी मटेरियल है जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री का, ये मिलता कहाँ से, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी सोर्सेज हैं, द प्राइमरी सोर्सेज कंप्राइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेली एविडेंसेस। तो कहाँ से कंप्राइजेस, यानी इसमें क्या शामिल होता है बच्चों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और लिटरेली एविडेंस होते हैं, एविडेंसेस सबूत होते हैं। ओके, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ऑडियो कैसेट्स, आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसमें भी क्या शामिल होता है, ऑडियो कैसेट्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं, वीडियो टेप्स होते हैं ऑफ इंसिडेंट्स एंड इंटरव्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एट्सेट्रा। तो बच्चों ये हमारे सोर्स हैं कि कैसे पता लगा हमें कि इस टाइम में क्या हुआ होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों कि कुछ ऑडियो कैसेट्स हमें मिली होंगी, कुछ फिल्म्स मिली होंगी, वीडियो टेप्स मिले होंगे, इंसिडेंट्स यानी कि घटनाओं के, एंड इंटरव्यूज़ और जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू देते हैं ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं। आर आल्सो द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब क्या हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्स हैं जिनकी माध्यम से हम लोग स्टडी करते हैं। स्टेट एंड नेशनल आर्काइव्स प्रिजर्व दीज सोर्सेज, तो इनको सुरक्षित करके कौन रखता है बच्चों, स्टेट एंड नेशनल आर्काइव्स। आर्काइव्स जानते हैं ना, संग्रहालय बोलते हैं। आर्काइव उस जगह को बोलते हैं जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं बच्चों, आर्काइव। ओके, प्रिजर्व यानी कि संग्रहित करते हैं दीज सोर्सेज, इन सोर्सेज को। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, द सेकेंडरी सोर्सेज कंप्राइज ऑफ द वर्क्स ऑफ ग्रेट हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स। अब पता कैसे लगता है, जो ग्रेट हमारे इतिहास यानी कि महान इतिहासकार हैं, एंड स्कॉलर्स जो विद्वान हैं, आर्टिकल्स हैं, रिव्यूज़, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, जो लोग आर्टिकल लेख लिखते हैं, रिव्यूज़ अपने जो समीक्षा अपनी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, और अखबार। सच बुक्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन वेरियस लाइब्रेरीज़, और ये चीज़ें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में आपको मिल जाएंगी। तब तो हमें बच्चों पता लगेगा कि कब क्या हुआ था। तो बच्चों देखो ये लेसन यहाँ से आपका ओवर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज। ओके बच्चों, तो थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं इसका एक्सरसाइज।